मैं ईश्वरीय पे विश्वास रखती हूँ, मुझे कभी डरावना माहौल नहीं लगा। मुझे जो सुकून वहाँ से मिला है, जो मैंने वहाँ से पाया है मृतक लोगों से, वो मुझे जीवित लोगों से कभी नहीं मिला है। और मुझे कितनी बार पहुँचने के बाद शमशान घाट में ऐसा आभास होता है कि स्वयं परमात्मा मेरे साथ हैं। लेकिन मुझे कभी भूत-प्रेत नज़र नहीं आए, ये हकीकत है। जब अंतिम संस्कार करती हूँ, तो मैं किसी अपने का करती हूँ, ना कि लावारिस का करती हूँ, क्योंकि मैं उसको अपना नाम दे चुकी होती हूँ। और जब मैं किसी अपने का अंतिम संस्कार कर रही हूँ, तो उसमें से घिन कैसे आएगी? उसमें से बदबू कैसे आएगी? उसके कीड़े का एहसास कैसे होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज। लगभग 2000 लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार करा चुकी वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराने में सफल हो चुकी क्रांतिकारी सालू सनी आज जीडी न्यूज के साथ हैं। उनके सामाजिक कार्यों को लेकर और उनके जुनून को लेकर या उनके अभी तक के किए गए कार्यों को लेकर चर्चा रहेगी। सालू सैनी जी, आपका जीडी न्यूज में स्वागत है। जी, नमस्कार। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ बैठे हैं। सालू जी, शमशान का डरावना माहौल, भूत प्रेत के दिमाग में कौन थी बातें, एकांत डरावना और सालू सैनी के साथ लावारिस लाश, कैसा मैनेज करते हैं, कैसा महसूस करते हैं उस समय जब आप जो अंतिम संस्कार करने के लिए अकेले दम पे जा रही होती हैं शमशान के माहौल में? देखिए, आपने ये बोला कि डरावना माहौल। ऐसा लोग बाग मानते हैं, ऐसा समाज में एक प्रचलित भावनाएं हैं। जी, जी, बिल्कुल। ऐसा लोग मानते हैं, पर मैं नहीं मानती, क्योंकि मुझे शमशान घाट का कभी भी डरावना माहौल लगा ही नहीं। मैं जब-जब शमशान घाट जाती हूँ, तब तक मेरे मन को एक अजीब सुकून मिलता है। वो सुकून जो मुझे इस दुनिया में कभी नहीं मिला। मेरी 40 साल की उम्र है, आज तक मैंने वो सुकून कभी नहीं पाया, जो मुझे शमशान घाट जाके मिलता है। मैं नहीं कहती कि शमशान घाट का डरावना माहौल होता है, बिल्कुल नहीं होता, एकदम शांत माहौल होता है। वो स्थान ऐसा है जहाँ पहुँचने के बाद आदमी मोह-माया से, धन-दौलत से, सबसे दूर हो जाता है। आप देखते हैं अगर हम किसी के पीछे चले जाते हैं, एक भी मृतक के पीछे हम चले गए, तो वहाँ से जब कुछ पल सब लोग भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उसको सब चीज़ें ये सब व्यर्थ लगने लगती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और क्यों कमा रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, हमें चाहिए क्या है। उस कुछ क्षणों में वो सब वहाँ खड़े होके दीवार पे लिखी बातों को पढ़ के वो समझ जाता है उतने पल के लिए कि यही मोक्ष द्वार है। और हर व्यक्ति को, वो चाहे करोड़पति है, चाहे वो अरबपति है और चाहे वो सड़कपति है, हर किसी व्यक्ति को वहीं जाना है और उसी 2 गज कफ़न में जाना है। और किसी-किसी को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो करोड़पति है, लेकिन उसको कफ़न तक भी नसीब नहीं होता। तो जब 2 मिनट में पहुँचने के बाद व्यक्ति वहाँ जाके सब कुछ याद कर लेता है, तो अब देखिए, मैं तो हर समय वहाँ रहती हूँ, तो मैं कैसी हो चुकी होंगी मोह-माया से दूर, या मुझे कमाने की ज़्यादा इच्छा होगी या मुझे कुछ चाहिए होगा। मैं ईश्वरीय पे विश्वास रखती हूँ, मुझे कभी डरावना माहौल नहीं लगा। मुझे जो सुकून वहाँ से मिला है, जो मैंने वहाँ से पाया है मृतक लोगों से, वो मुझे जीवित लोगों से कभी नहीं मिला। और डर किसे कहते हैं, मुझे मरे हुए लोगों से तो कभी नहीं पता चला। पर हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि डर मुझे जीवित लोगों से बहुत लगा है, क्योंकि जीवित लोगों ने मुझे मेरे जीवन के इन पड़ावों में बहुत दर्द दिया है और मैंने बहुत कुछ सहा है अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी और जो है व्यक्तिगत लाइफ़ में भी, और मैंने सामाजिक लाइफ़ में भी बहुत कुछ सहा है, जो मुझे जीवित लोगों से मिला है। मृतक लोगों ने मुझे एकदम ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया, तो मैं नहीं कह सकती कि वहाँ कुछ डरावना है। महात्मा नहीं है आप, योगी भी नहीं है, क्रांतिकाली है, साधु सैन्य आप अपना नाम बताते हैं, लेकिन ऐसे में शमशान की यात्रा लगातार 2000 लोगों का, लावारिस लोगों का संस्कार अपने दम पे करना, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ये ना जो ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है, ये ईश्वर की दी हुई ज़िम्मेदारी है। मैं कुछ नहीं हूँ, अभी आपने कहा मैं संत भी नहीं हूँ, महात्मा भी नहीं हूँ, मेरे पास इतनी व्यवस्था भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं रखती इतना, और फिर भी ये सेवा चल रही है। तो मैं ये मानती हूँ कि ये ईश्वर की दी हुई ज़िम्मेदारी है। जिसने ज़िम्मेदारी दी है, सामर्थ्य भी वही दे रहा है। कुछ लोग सहयोग कर देते हैं, कुछ लोग टाँग खींच देते हैं, फिर चल जाता है ऐसे ही। और कितनी बार ऐसा होता है
कि कहीं न कहीं से ईश्वर खुद व्यवस्था बना देते हैं। तो मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं ये कहूँ मैं ये इस कार्य को कर रही हूँ, नहीं, मैं कोई शक्ति थोड़ी ना हूँ कि मैं शमशान घाट दिन-रात पड़ी हूँ और मुझे कुछ नहीं हो रहा और लोग कहते हैं कि अगर वो मेरा स्टेटस भी देख लें शमशान घाट का तो वो डरते हैं कि नहीं बहन जी हमने तो आपका स्टेटस ही देखना छोड़ दिया, आप तो जो है बस शमशान घाट की वीडियो लगाते हो। तो उन्हें फ़ोन में से स्टेटस देख के डर लग रहा है और मुझे शमशान घाट बैठ के डर नहीं लग रहा है। मतलब अब लोगों के लिए आप डरावने हो गए हो, ऐसा आप कहना चाह रहे कह हो? सकते हैं ऐसा कि लोगों के लिए मैं वाक़ई डरावनी हो गई हूँ क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अब मुझे अपने शुभ कार्यों में बुलाना पसंद करते हैं। शादी के माहौलों में, बच्चा पैदा होने के माहौलों में, जसूटन में, जन्मदिन में अब बहुत कम लोग मुझे बुलाते हैं। उन सबको लगता है कि मैं हर समय शमशान घाट रहती हूँ तो मेरे आस-पास भूत-प्रेत रहते होंगे। तो ऐसा लोग जो है मेरे फ़ोन से भी डरने लगे हैं कि अगर उन्होंने स्टेटस देख लिया तो शमशान घाट की वीडियो मिलेंगी, तो लोग मेरे स्टेटस तक देख के भी डर जाते हैं। लगातार शमशान की बात हो रही है, लवारिस लाशों की बात हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें शमशान जैसे शिव की भूमि मानी जाती है, शिव का आवास माना जाता है, शिव का घर माना जाता है और शिव शिव अगर हम शिव की बात करें सबसे जुड़ा हुआ शब्द है। अगर हम बात करें भूत प्रेत गण उनकी बात भी तमाम उनकी होती रहती है, शमशान में बात होती है। लेकिन अगर हम बात करें क्या कभी आपको भी शिव के साथ साथ गण उनके भूत प्रेत दिखाई देते हैं? देखिए, शिव जी का आशीर्वाद मेरे पे रहता है और मुझे कितनी बार पहुँचने के बाद शमशान घाट में ऐसा आभास होता है कि स्वयं परमात्मा मेरे साथ हैं। लेकिन मुझे कभी भूत-प्रेत नज़र नहीं आए, ये हकीकत है। सच में मतलब मैं रात-रात भर मतलब रात को 12 जब अब तो नॉर्मल समय चल रहा है, अब तो नहीं हो रहे रात को अंतिम संस्कार, लेकिन जब कोरोना काल चल रहा था, जब रात तक चल रहे थे उस समय, मुझे कभी भूत-प्रेत जैसा आभास कभी नहीं हुआ। मुझे एक अजीब शक्तियाँ महसूस होती हैं कि जो मुझे अपने आस-पास ऐसा लगता है कि मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। कोरोना की आपने बात की है, कोरोना का एक माहौल रहा है। उस समय जब लोग बाग जो 2 जगह मिलते थे, तो हॉस्पिटल मिलते थे, तो फिर शमशान घाट मिलते थे और शमशान में आप जैसे जो योद्धा समाज में जो जन्मते हैं, काम करते हैं, आपने उस समय जब बड़ा काम किया है। क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि शमशान का उसका जो वायरस कोरोना का वायरस आपको आके जो आपको घेर लेगा, आप भी यहीं पे आ जाएँगे? क्या कभी मन में इस तरह की बातें उस समय रहती थी आपके? देखिए, ये तो आप बात मानते हो ना कि मैं सबसे हट के हूँ? ये तो आप भी स्वीकार करोगे कि मैं सबकी जैसी नहीं हूँ। मैंने क्या माना है तो गणेश बुक ऑफ वर्ल्ड ने माना है आपको इंडिया ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसने माना है इंडिया रिकॉर्ड ने माना है तो मैं मेरी तो बात मैं भी वही कह रही हूँ कि ये सब मानते हैं कि मैं सबसे हट के हूँ और जब मैं सबसे हट के हूँ तो कुछ काम भी मेरे सबसे हट के ही होंगे इसलिए मुझे डर नहीं लगता। अगर आज अगर आप सर्च भी करें तो शालू सैनी तो बहुत मिल जाएँगी आपको, लेकिन क्रांतिकारी शालू सैनी आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी मेरे अलावा कोई। तो इसका मतलब मैं कुछ हट के हूँ इसलिए मेरा नाम क्रांतिकारी है और इसलिए मैं अलग कार्य कर रही हूँ। लाशों के ऊपर जो है कौन थे कीड़े सड़ी गली लाशें कटी लाशें एक्सीडेंटल लाशें जब सामने आती होंगी तो कैसा लगता होगा? कितनी बार ऐसा होता है कि जब उन लाशों को उठाती हूँ तो मतलब लावारिस लाशें जो आती हैं बिल्कुल इतने कीड़े, इतना उनमें से गंदगी निकलती है कि उठाते ही कितनी बार हमारे कपड़ों तक पे वो गिर जाता है गंदगी और उसमें इतने कीड़े होते हैं कि वो ऐसे बहने लगते हैं और जैसे हम चेहरा खोल लिया तो चेहरे पे इतने चेहरा नहीं दिखता, इतने कीड़े दिखते हैं फिर वो। ऐसी-ऐसी कंडीशन की लाशें हमारे पास आती हैं। पर आप यकीन मानो जब मैं अ, जैसे मेरे पास फ़ोन आया और मैंने उनको अपना नाम दे दिया कि इनकी वारिस मैं हूँ और मैं इनकी वारिस बन के अब आगे की जितनी भी क्रियाएँ हैं मैं पूरी करूँगी उन्हें। उसके बाद से ना मुझे कभी बदबू का एहसास होता, ना कभी मरने का एहसास होता, ना कोई बीमारी लगने का एहसास होता, ना मुझे गंदगी का एहसास होता, ना मुझे ये लगता है इसमें इतने कीड़े पड़ रहे हैं, मैं इसके पास खड़ी हूँ, मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत बार पुलिस वाले मुझे बोलते हैं कि बहन जी आप ग्लव्स पहन लिया करो, आप मास्क लगा लिया करो, पर मैंने कभी कोरोना में मास्क नहीं लगाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को जिनके मैं वारिस बन के अंतिम संस्कार कर रही हूँ, उन लोगों से मेरा पुनर्जन्म का कोई रिश्ता है। और जैसे ही मैं उनकी वारिस बनती हूँ, मुझे सच में वो फ़ीलिंग आती है कि जैसे मेरा कोई ये अपना है और मैं जब अंतिम संस्कार करती हूँ, तो मैं किसी अपने का करती हूँ, ना कि लावारिस का करती हूँ क्योंकि मैं उसको अपना नाम दे चुकी होती हूँ और जब मैं किसी अपने का अंतिम संस्कार कर रही हूँ, तो उसमें से घिन कैसे आएगी? उसमें से बदबू कैसे आएगी? उसके कीड़े का एहसास कैसे होगा? क्योंकि हमें ये सब चीज़ें तब नज़र आती हैं, जब कोई पराया हो।
अगर हमारे परिवार में से किसी की कंडीशन ऐसी हो जाए कि हमें ये एहसास होगा कि नहीं ये हमारे परिवार का सदस्य है, इसको कीड़े पड़ गए गिर दो, नहीं होगा ना, क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य है। जिन लोगों के मैं अंतिम संस्कार कर रही हूँ वो भी मेरे परिवार के हैं, कहीं न कहीं मैं उनसे जुड़ी भी हूँ। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में जुड़ी भी होंगी, इसीलिए ईश्वर ने मुझे चुना इन कार्यों के लिए, तो मुझे कभी एहसास नहीं होता। बात आप व्यवस्था की कर रहे थे, आप धनिक भी नहीं है, पैसे वाली नहीं है, और ना पैसे वाले परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं आप। ये ऐसा भी नहीं है कि आपकी बहुत कंपनियाँ चल रही हैं, खर्च कर रहेंगे समाज सेवा में, ऐसा भी नहीं है। तो मैनेज कैसे करते हैं सबको ये आप? देखिए, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते, मज़दूर फैमिली से हूँ। मेरी जो है शादी 16 साल की उम्र में कर दी गई थी। उस 16 साल से पहले मैंने जो है मज़दूरी की है। आप समझो 16 साल से पहले मेरी कितनी उम्र रही होगी। मैंने 20 रुपए रोज़ पे मज़दूरी की थी, कभी अपने घर भी। मैं ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। शादी हो गई, बच्चे हुए, तो पति के साथ नहीं बनी, अभी मैं सिंगल हूँ और मैंने अपने बच्चों को खुद से पाला है। मैं पढ़ी हुई भी नहीं थी कि मैं कहीं अच्छी नौकरी कर पाती तो मैं अपने बच्चों को पाल पाती। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज नहीं कह सकती कि मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, मैंने अब की बार ग्रेजुएशन की है, अपने बच्चों के साथ-साथ पढ़ाई की है। लेकिन पहले मैं पढ़ी हुई नहीं थी तो मेरे पास कोई जॉब का ऑप्शन इतना नहीं था। 2-3 हज़ार में मेरा बच्चों का गुज़ारा नहीं होना था। तो मुझे एक रास्ता दिखाई दिया कि मैं मेरा झांसी की रानी पे जो मेन जगह पड़ती है मुज़फ़्फ़रनगर में, वहाँ पे मेरा ठेला लगता है कपड़ों का, मैं वहाँ खुद खड़ी होती हूँ और मैं उसी से ही अपनी व्यवस्था बनाती हूँ घर परिवार की, और उसमें से जो बच पड़ता है मैं थोड़ा समाज में भी योगदान देती हूँ। उसके अलावा मैंने अभी जो है ठाकुर जी की ड्रेसों का काम शुरू किया है। मैं महिलाओं को सिखाती हूँ गाँव-गाँव जाके, पहले सेंटर लगा के, उसके बाद होलसेल में ड्रेसें बनवाती हूँ। तो मेरा अपना ऐसा रोज़गार चलता रहता है दोनों चीज़ से। उसी में से मैं समाज में योगदान करती हूँ। मेरे बड़े भाई राजू सैनी जी हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, और अब धीरे-धीरे, जब शुरू किया था तब तो लोग नहीं सपोर्ट करते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे थोड़े बहुत जो है परिवार से, समाज से लोग निकल के आ रहे हैं। मेरे मित्र हैं, मेरे दूर परिवार के हैं, तो मतलब सब लोग अब थोड़ा-थोड़ा सपोर्ट मुझे करने लगे हैं। व्यवस्था बन जाती है और मैं तो ये कहती हूँ जब ईश्वर ने ज़िम्मेदारी दी है तो ईश्वर ही व्यवस्था बनवा देता है। उसमें मेरा अपना कुछ नहीं होता। ऐसे माहौल में काम करना, लवारिस लाशों का जैसे संस्कार करना, अंतिम संस्कार करना, जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता, कई बार इस तरह की चीज़ें भी देखने में आती होगी। तो इसके लिए आपको जो प्रेरणा, जिसे हम कहें प्रेरणा स्रोत, आपका कौन रहा है? कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली है कि मेरे को कंधा देना है, मेरे को लवारिस लाशों का जैसे संस्कार करना है? तमाम चीज़ें सामने आई होंगी जब आप पहले लाश का संस्कार करने के लिए गए होंगे। तमाम चीज़ें, समाज की वो रिवायतें हैं, समाज के वो संस्कार हैं जिनको लोग बाग देखते हैं, मैंने बैलेंस को लेके चलते हैं। तो उसको कैसे तोड़ा होगा आपने यार ये? देखिए, जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उस समय एक वीडियो, मेरी संस्था का ग्रुप है, साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट का एक ग्रुप, उसमें एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दर्शाया जा रहा था कि कोरोना महामारी ऐसी मतलब महामारी आई है जिसने अपनों को ही दूर कर दिया है। तो उसमें कुछ अस्थियाँ ऐसे कलश में लटकी हुई थी शमशान घाट के बाहर, उस वीडियो में जो हमने देखा। तो उसमें दिखाया जा रहा था कि अपने अपने ही अपनों से ऐसे दूर हो चुके हैं कि अस्थियाँ तक नहीं लेने आ रहे हैं शमशान घाट के बाहर। तब उस समय मुझे लगा कि ये कार्य हमें करना चाहिए। उसके बाद हमने एक मीटिंग करी, अपने बड़े भैया से बात करी। हालाँकि मुझे भैया ने भी मना किया कि नहीं, कोरोना है इस समय, आपको कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा, या फिर इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो हमेशा फिर मुझे सपोर्ट करते हैं अगर मैं ज़िद करूँ तो। फिर मैंने बोला नहीं, हम करेंगे, मेरा मन है, क्योंकि अपने ही हाथ नहीं लगा रहे थे, डेड बॉडियों के ढेर लग रहे थे, कोई अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं था। तो उस समय मेरा एक विश्वास था कि यदि इस सेवा में हम लगे रहेंगे तो जो है, लोगों को डर है, कोरोना होता है, हो रहा है, हुआ भी लोगों को, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं डेड बॉडी भी घर से उठा के लेके आई। लोगों ने मुझे फ़ोन किया, बहन जी आप ही ले जाओ, घर वाले बाहर खड़े हो गए। लेकिन मुझे एक अंदर से विश्वास था, अपने ईश्वर पे विश्वास था, खुद पे विश्वास था कि कोरोना जैसी बीमारी मुझे तो कम से कम नहीं छुएगी, और हुआ भी वही। कहते हैं कि जब ईश्वर पे भरोसा हो और खुद पे भरोसा हो तो वो सत्य हो जाता है। और मैं कोरोना मृतकों को अपने हाथों से उठा के लाई। मेरे पास पीपी किट की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि एक पीपी किट 900 रुपए की आती थी, मैं नहीं खरीद सकती थी, मेरे पास व्यवस्था ही नहीं थी। मैं जैसे ही बैठी हूँ ऐसे ही चली जाती थी, ऐसे ही डेड बॉडी उठवा के लेके आई, नहीं हुआ कोरोना, क्योंकि वो ईश्वरीय कृपा थी। निरस्ता और नेगेटिव माहौल क्या कभी परिवार पे हावी हुआ है? क्योंकि आप एक माँ हैं, परिवार चलाते हैं आप। क्या कभी ऐसा लगा है कि उस माहौल से आप निकल के आए हैं, बच्चों को डरावना, बच्चों को नेगेटिव माहौल मिला हो, या आपके कभी कभी ऐसा होता हो कि आपके शरीर पे नेगेटिव माहौल आपको जो है छा गया हो? तो ऐसा कभी महसूस हुआ है, या ऐसा हुआ तो उस पे उस समय आपने क्या किया है?
देखिए, जब से मैं इस सेवा में लगी हूँ, उस समय से लेके आज तक मेरे साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। और जो आज इतना सब कुछ मेरे पास है, वो चाहे कुछ भी है, इतना मान-सम्मान है, इतना नाम-फ़ेम है, सब है। ये सब कुछ जो है वो शायद ये लावारिसों की वारिस बनने तक का सफ़र जो रहा है, ये उन मृतकों की देन है और ये ईश्वर कृपा है, जो मुझे आज इतना मान-सम्मान मिल रहा है। डरावना कुछ नहीं रहा मेरे साथ और ना नेगेटिव कुछ रहा मेरे साथ। मेरे बच्चे मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं और यहाँ तक स्थिति ऐसी है कि मैं अभी मध्य प्रदेश एक प्रोग्राम में गई हुई थी, तो उसके बीच में जो है एक डेड बॉडी के लिए मेरे पास फ़ोन आया। तो मेरा अपना एक उद्देश्य है कि मैं मना नहीं करूँगी किसी के, अगर लावारिस का किसी का भी फ़ोन आएगा, तो मैं किसी को मना नहीं करूँगी कि मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, नहीं। ये मैंने अपने मन में ठाना हुआ है कि मेरे मुँह से ना नहीं निकलेगी और मैं ईश्वर से भी कहती हूँ कि अगर कोई भी मेरे पास आए तो मेरे मुँह से ना निकले। तो मैंने फिर अपने बेटे को फ़ोन किया और उसको बोला, "आप जाओ शमशान घाट और ये अंतिम संस्कार आप करके आओ।" तो बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं और बच्चों को भी कभी कोई डर नहीं लगता, ना मुझे डर लगता, ना नेगेटिव कुछ है हमारे आस-पास अब। सब अच्छा हो रहा है। ईश्वर की कृपा है, जब से हम इस सेवा में लगे ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्रांतिकारी सालू सैनी इस कार्य को जो है समाज सेवा मानती है, जुनून मानती है, या ईश्वर का से मिलने का एक साधन मानती है? क्या मानते हैं आप इस सेवा को? देखिए, ये समाज सेवा नहीं है, समाज सेवा के लिए मैं और बहुत सारे कार्य कर रही हूँ। बहुत सारे मेरे अभी संगठन में कार्य चल रहे हैं, महिलाओं के लिए कार्य चल रहे हैं, वृद्धों के लिए कार्य चल रहे हैं, वो मेरी समाज सेवा है। ये मेरी समाज सेवा नहीं है, ये एक ईश्वरीय कार्य है और इस कार्य को जब से मैं कर रही हूँ, मैं ईश्वर के नज़दीक हूँ। ये मुझे अंदर से फ़ील होता है, अंदर से महसूस होता है कि जब से मैं इस कार्य में हूँ, तब से उनकी ज़िम्मेदारी दी हुई मैं समझ के इस कार्य को कर रही हूँ, तब से मैं ईश्वर के बहुत नज़दीक हूँ और मेरे लिए ये ईश्वर तक पहुँचने का एक माध्यम है और ईश्वर ने मुझे चुन लिया है, इसके लिए ईश्वर का भी धन्यवाद है। मेरे लिए ये समाज सेवा नहीं है, लोग कह सकते हैं मैं समाज सेवा कर रही हूँ, नहीं, लेकिन ये समाज सेवा नहीं है। ये मेरे लिए ईश्वर की दी हुई ज़िम्मेदारी है और प्रभु के चरणों में रहने का एक स्थान है, जहाँ मैं दिन में 4 बार भी चली जाती हूँ, तो शमशान घाट जाने के बाद ईश्वर का स्थान लगता है वहाँ पहुँचने के बाद और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे हर रोज़ ईश्वर का स्थान, ईश्वर के चरण मुझे वहाँ मिलते हैं। तो ये मेरे लिए समाज सेवा नहीं है।